बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर्स में फ़ैमिलीज़ को स्टार्ट किया हुआ था, एंजियोस्पर्म की फ़ैमिलीज़ को। लास्ट लेक्चर में हमने जो फ़ैमिली डिस्कस की थी वो थी हमारे पास फ़ैमिली सोलेनेसी। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट फ़ैमिली पेपिलियोनेसी या फ़ैमिली फैबिएसी भी कहते हैं इसको। पेपिलियोनेसी क्यों कहते हैं? इसको कहते हैं पी फ़ैमिली, ठीक है? पी फ़ैमिली है। लास्ट हमने जो डिस्कस की थी सोलेनेसी, वो हमारे पास थी पोटैटो फैमिली, ये हमारे पास है पी फैमिली, ठीक है। पेपिलियनेसी की बात करें तो इसको पेपिलियनेसी क्यों कहा जाता है? पेप्लियन का मतलब है बटरफ्लाई लाइक। इनकी अपीयरेंस कैसे होती है? बटरफ्लाई लाइक होती है, इसलिए इनको पेपिलियनेसी कहा जाता है। पेप्लियन का मतलब होता है बटरफ्लाई लाइक, या इनको फैमिली फैबिएसी भी कहा जाता है। तो इनकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास 9000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं इसकी, और 400 जेनरास मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान में हम बात करें इसकी स्पीशीज़ की, तो हमारे पास 82 जेनरा मौजूद होते हैं, ठीक है। और 587, हमारे पास कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं पाकिस्तान में? 587 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और इसके फेमिलियर जो प्लांट्स हैं हमारे पास, जो ज़्यादातर प्लांट्स पाए जाते हैं, उनके नेम्स क्या हैं? स्वीट पी, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास लेथिरस ओडोरेंटस, ठीक है, लेथिरस ओडोरेटस है। और सेकंड वन है हमारे पास पीनट। पीनट का साइंटिफिक नेम है अरेकिस हाइपोजिया, ठीक है, अरेकिस हाइपोजिया। और नेक्स्ट वन है हमारे पास शीशम। तो शीशम का जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है वो है दलबर्जिया सिसो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फैमिलियर करेक्टर्स हैं। इनके वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात करें तो वेजिटेटिव करेक्टर्स में सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर्स में भी फैमिलीज़ को देखते आए हैं। तो मैंने हमेशा से जो है वो प्लांट की फॉर्म का जिक्र किया है कि सबसे पहले प्लांट की फॉर्म देखेंगे कि वो कौन सी फॉर्म है, ठीक है। इसमें हमारे पास हर्ब्स भी पाई जाती हैं, श्रब्स भी पाई जाती हैं, और ट्रीज़ भी पाए जाते हैं, ठीक है। स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है वो हर्बेशियस भी हो सकती है, यानी उसमें वुड मौजूद नहीं होती, वुडी भी हो सकती है, या टेंड्रिल्स। अब टेंड्रिल्स से क्या मुराद है? यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। टेंड्रिल्स किसे कहते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं। इस तरह की स्टेम हो सकती है हमारे पास इन 3 किस्म की, ठीक है। कौन कौन सी? हर्बेशियस, वुडी और टेंड्रिल्स, यानी इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम लीव्स की बात करें तो इनमें जो लीव्स पाए जाते हैं वो कंपाउंड होते हैं या रेयरली सिंपल होते हैं। इसका मैं पहले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। अगर कोई फर्स्ट टाइम सुन रहा है तो उसके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सिंपल लीव की बात करें तो इस तरह हमारे पास वो सिंपल एक लीव मौजूद होता है, ठीक है, इसे कहते हैं सिंपल लीव। लेकिन अगर इसके अंदर क्या मौजूद हों? छोटी छोटी लीफलेट्स मौजूद हों, इस तरह से छोटे और लीव्स मौजूद हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड लीव कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्या पाई जाती हों? अंदर लीफलेट्स पाई जाती हों, और पर इस तरह से एक लीव का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो इसमें ज़्यादातर कौन से पाए जाते हैं? कंपाउंड लीफ पाए जाते हैं, और रेयरली कौन से होते हैं? सिंपल होते हैं। और ये किस चीज़ में मॉडिफाइड होते हैं लीव्स? टेंड्रिल्स में, यानी हेयर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, उसके अंदर ये क्या होते हैं? मॉडिफाइड हुए होते हैं। कंपाउंड लीव्स ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। और कंप्लीटली जो मॉडिफाइड ये होते हैं किसमें? टेंड्रिल्स में, ठीक है। और उसके बाद अल्टरनेट भी हो सकते हैं लीव, और स्टिप्यूलेट भी होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट और स्टिपुलेट का भी मैं पहले बता चुकी हूँ। अल्टरनेट का मतलब होता है अगर लीव इस तरह से प्रेजेंट हो कि एक ऊपर अरेंजमेंट, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, इस तरह से मौजूद हो, तो ये कौन सी अरेंजमेंट होती है? ये हमारे पास अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है। अब स्टिप्यूलेट का मतलब क्या होता है? स्टिप्यूलेट, अगर हम पेटियोल की बात करें तो जिस डंडी के ज़रिए जो पत्ता जुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। लेकिन इसी पेटियोल में यहाँ पे एक पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मेन स्टेम है, यहाँ पे ये मौजूद है, तो यहाँ पे ये स्टिप्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? स्टिप्यूलेट है। अल्टरनेटिव लीव्स पाए जाते हैं इस तरह से, और ये स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस आ जाती है सबसे पहले, यानी कि अरेंजमेंट हो जाती है फ्लावर की इसमें,
कि कौन सी अरेंजमेंट पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की अरेंजमेंट पाई जाती है, रेसिमोज या सोलिटरी एक्सिलरी। रेसिमोज की बात करें तो हमारे पास जो ये मेन स्टेम है यहाँ से फ्लावर्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है। जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ रह जाएंगे और ये इसी तरह आगे से आगे क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा और इसके ऊपर क्या होते जाएंगे, नए फ्लावर बनते जाएंगे, ठीक है। ये कौन सी अरेंजमेंट है, ये रेसिमोज अरेंजमेंट है। अगर सोलिटरी एक्सिलरी की बात करें तो इसमें एक मेन स्टेम होती है और उसके ऊपर यहाँ पे एक टर्मिनल फ्लावर मौजूद होता है, इसे सोलिटरी एक्सिलरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ये पहले भी मैंने बताया, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक। अगर जो है वो इस तरह से अरेंजमेंट हो कि उसको फ्लावर को चारों डायरेक्शंस में काटा जा सकता है, तमाम डायरेक्शंस में, तो वो हमारे पास क्या होती है, एक्टिनोमॉर्फिक होती है। लेकिन अगर ये सिर्फ दो प्लेन्स में काटा जा सके, ठीक है, तो वो क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है और वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी जो है वो दो पे मौजूद होते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। कैलिक्स की बात करें तो 5 कैलिक्स पाए जाते हैं। कोरोला की बात करें तो कोरोला भी 5 मौजूद होते हैं और इनकी अरेंजमेंट किस हिसाब से होती है, 5 है तो 1 + 2 × 2, ठीक है। 1 का क्या मतलब होता है, एक, ये अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास मौजूद है, ये क्या है, ये ऊपर स्टैंडर्ड एक मौजूद है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, ये दो विंग्स हैं, ठीक है, ये दो सेपरेट विंग्स इस तरह पेटियोल मौजूद हैं और दो क्या हैं, ये ब्रैकेट का मतलब है फ्यूज्ड हैं और ये वाली दो क्या है, फ्यूज्ड हैं। ये इस तरह से इनकी अरेंजमेंट है। एंड्रीशियम की बात करें तो एंड्रीशियम डायल अडल्फस होता है, यानी इसमें क्या होते हैं, दो किस्म के ग्रुप्स होते पाए जाते हैं जिनमें दो किस्म के ग्रुप्स यूनाइट होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास 9+1 है, यानी 9 इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं और एक अलग से निकलती है, ठीक है, वो अलग मौजूद होती है, उसके ऊपर एक टर्मिनल फ्लावर मौजूद होता है। तो ये होती है। गाइनीशियम की बात करें तो एक पिस्टल मौजूद होता है, 1 कार्बल्ड होते हैं और 1 लोक्यूल होता है, ठीक है, जिस जगह पे वो अटैच होता है। ओवरी की बात करें तो ओवरी जो है वो स्पेरिगाइनस या सुपीरियर होती है। सुपीरियर ओवरी का मैंने पहले भी बताया कि इस तरह से हमारे पास अगर स्ट्रक्चर मौजूद है और नीचे से सेपल्स और पेटल्स निकल रही हों तो वो क्या होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरी सुपीरियर होती है। और फ्रूट की बात करें तो फ्रूट लेग्यूम होते हैं, यानी पी शेप्ड होते हैं, ठीक है, और पी शेप्ड पाए जाते हैं और डिफरेंट वैरायटी शो करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो इजी है, वो आप लोग बुक से देखिएगा। इसमें जो है वो ऑर्नामेंटल यूजेस भी हैं, इसमें प्रोटीन सोर्स है प्रोटीन का ये, और ठीक है, पी फैमिली है, और इसके जो है वो ऑर्नामेंटल और मेडिकल जो है वो एडिबल भी हो सकते हैं। पीनट वगैरह जैसे है इसमें वो एडिबल है, मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कफ़ हो या कोल्ड हो, इस तरह की कंडीशंस में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।